के धन्य नाम से मैं आपको सभी को स्नेह वंदन करता हूँ। फिर से हम परमेश्वर के सन्निधि में थोड़ी प्रकाशित की किताब से हम समझने के लिए हम आए हैं। और आज हम प्रकाशित की किताब 6 अध्याय उसका 14 और 15 हम पढ़ेंगे। उसके पहले हम 14 पढ़ेंगे। आकाश ऐसा सरक गया। आकाश ऐसा सरक गया है। हमको ऐसा लगता नहीं है आकाश ऐसा सरक सकते हैं, आकाश ऐसा सरक सकने का जैसे है, और आकाश ऐसा निकल जा सकते हैं, सरक सकते हैं। और जैसे बाइबल में लिखा है कि ये आप समझ लीजिए प्रियो, आज शास्त्र बहुत आगे गया है। आज के जमाना ये बात तो समझ बोलेगा तो थोड़े थोड़े लोगों को समझ में आएगा। आकाश मतलब वो आकाश पृथ्वी से, ये आकाश में जो होते हैं सूरज का किरण और अन्य ग्रहों का किरण और उसके जो गैस है उसमें से आते हैं। विश्व गैस का प्रवेश ये संसार में, हमारे पृथ्वी में नहीं प्रवेश करने के लिए ये संसार को मतलब पृथ्वी को एक सुरक्षा का एक लेयर है परमेश्वर ने स्थापित किया है, बनाया है। उसके बारे में थोड़ा शास्त्र के द्वारा आपको समझ में आते हैं, समझ में आया हुआ है, आप स्कूल में पढ़ा हुआ है। लेकिन आप समझ लीजिए 2000 साल पहले जो लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र में भविष्यवाणी है, वो भविष्यवाणी जो सुनने वाले लोगों को आकाश निकल जाएगा बोलेगा तो कैसा समझेगा। उन लोग को लगता है कि ऐसा संभव होगा क्या। ये हम जो देखते हैं नीला आकाश मतलब शून्य है, वहां से जो निकलने मतलब जो किताब का एक पेज जो निकलते जैसे, नहीं तो कपड़ा जो निकालते जैसे निकाल सकते क्या, ये सब है। विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन आज के जमाना में लोग विश्वास कर सकते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है। जैसे आकाश निकल गया है कि एक मतलब वहां एक पेज है, नहीं तो कपड़ा है, उसको जो निकाल के फोल्डिंग करके जो रखा है, जैसे वो निकल गया है। और उसकी जो बताया कि मैं पहले भी आपको बताया कि जो सूरज से जो आते हैं जो किरण, और सूरज से जो आते हैं किरण से भी ज्यादा, और उसके अन्य ग्रह से जो आता है शब्द, वॉइस, उसका जो तरंग अपने को जो नुकसान ना पहुंचाने के लिए जो परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर से एक लेयर बनाया है, वो लेयर को नुकसान करेंगे। क्योंकि ये बात है जो मनुष्य को परमेश्वर ने पृथ्वी में बनाए के रखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को यहाँ पे अधिकार दिया है। ये पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार इसलिए दिया है, और पृथ्वी को हम संभालना है और देखभालन करना है। लेकिन मनुष्य और उनके भाई को और क्रोध रखकर खुद आगे बढ़ने का चक्कर में ये पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहा है। उनका भाई को भी वो नुकसान पहुंचाएंगे और खुद भी नुकसान में हो जाएंगे। हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गए हैं। देखिए प्रियो, हम जो देखते हैं पहाड़ और पहाड़ के अलावा टापू, उसके जो टापू है, जो फाउंडेशन है, निकल गया है। जो हम अर्थक्वेक के बारे में बताया है, हम डैम बनाया है। डैम अलग अलग मतलब पानी की सोर्स के लिए, पीने का पानी के लिए डैम बनाया है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के लिए हम डैम बनाया है। ये सब जो पृथ्वी में जो पहाड़ है हिलेंगे और उसके स्थान से निकल जाएंगे। क्या परिदृश्य होगा आप प्रियो, आज एक आने वाला परिदृश्य को देखिएगा तो ये परिदृश्य बहुत छोटा है। लेकिन आज भी ये पवित्र शास्त्र आपको यही बता रहा है, रक्षा प्राप्त करना है आपको, आपका जीवन को बचाना, आपका प्राण को बचाना, एक ही मार्ग है, यीशु मसीह। आज हम आपको यही बता रहे हैं कि अंतिम दिनों के कुछ विषयों के बारे में कुछ दिनों से हम आपको समझाते आ रहे हैं। उसके आगे जैसे 6 अध्याय का 14 वाक्य आज हम पढ़ रहे हैं, उसमें इस प्रकार लिखा है कि आकाश एक पत्र को जिस तरह हम लपेटते हैं उस समान जो आकाश हम देख रहे हैं वो उसके जगह से सरक के निकल जाएगा, और जो पहाड़ और टापू है अपने अपने स्थान से टल जाएंगे करके वचन में लिख के रखा है। तो ये सब लिख के पहले से रखा हुआ एक पुस्तक केवल
पवित्र शास्त्र है जो आज जिसमें से हम आपको बता रहे हैं। तो ये बताने का उद्देश्य ये है कि पवित्र शास्त्र यदि आपके पास है या आपने इसको कभी देखा है तो एक बार इसके अंदर के वचन को यदि आप खोल के पढ़ेंगे तो उत्पत्ति से लेके अभी जो हो रहा है ये सारे विषयों के बारे में आपको एक अच्छा चित्र समझ में आएगा और उसके अनुसार आप आपके जीवन को तैयारी कर सकते हैं। हम अपना शरीर जो ये मिट्टी से बना है इसको हम कितना भी कोशिश करें संभालने का, हम संभाल नहीं सकते। आज नहीं तो कल ये मिट्टी से आया जो शरीर है मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर बहुत ही बहुमूल्य एक चीज है जिसे हम प्राण या आत्मा कहते हैं जो कभी नाश नहीं होती। वो हर ग्रंथ में वही लिखा है। तो यदि ये आत्मा को यदि मोक्ष मिलना है या ये प्राण को एक मुक्ति मिलनी है तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस पृथ्वी में हम रहते समय हम किस प्रकार अपने आप को तैयार करना है, ये बात आप लोग समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अंतिम दिनों में किस प्रकार ये पृथ्वी की परिस्थिति होगी और उस समय हम रहेंगे या नहीं रहेंगे पता नहीं। तो ये समझाने का उद्देश्य वही है कि अभी जब भी आपके पास मौका है, जब भी आपके पास इस समय है, इस समय का आप दुरुपयोग ना करें, इसका सदुपयोग कर कर अपने प्राण के लिए, अभी तक आपने अपने शरीर के लिए जो कुछ किया उसके अलावा अपने प्राण या आत्मा के लिए अब तैयार कीजिए, उसको उन्नति पाने के लिए, उसको मोक्ष पाने की चीजों में आपका समय बिताइए। पवित्र शास्त्र कहते कि ये आज लिखा हुआ किताब नहीं है और कल लिखा हुआ किताब नहीं है। और प्रियों, ये पृथ्वी परमेश्वर ने शून्य में खड़ा किया है, क्योंकि आयुब की किताब में परमेश्वर मतलब यहाँ पे भविष्यवाणी है। मतलब पृथ्वी को हमको लगता है कि पहले मनुष्य जो ऐसा विश्वास करते थे पृथ्वी एकदम स्ट्रेट है, फ्लैट मोड में है और पृथ्वी को एक स्टैंड है, एक बहुत बड़े पिलर में पृथ्वी को स्थापित किया है। लेकिन पवित्र शास्त्र उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी, मतलब आज शास्त्र को समझ में आया है पृथ्वी गोल में है, पृथ्वी घूम रहा है और पृथ्वी शून्यता में है। सब शास्त्र को आज समझ में आया है। लेकिन ये पवित्र शास्त्र में, बाइबल में लिखे हैं पृथ्वी शून्य में है। कोई भी इंसान को समझ सकता है जो ये पवित्र शास्त्र लिखा है इसी समय, ये लिखे उसी समय का एक राजा के पास और एक ज्ञानी के पास ये बात पहुंचाएंगे। वो ज्ञानी क्या बोलेंगे, तू क्या सोच के बोल रहे, पृथ्वी शून्य में खड़े है। कि हम इतना एक बड़े मूर्ख को हम आज तक देखा नहीं करके लोग कहेंगे। लेकिन आज हम लोग साधारण बच्चे लोग भी समझ सकते हैं, क्योंकि स्कूल में जाने वाले बच्चे लोग भी समझ सकते हैं पृथ्वी शून्य में है। कैसे परमेश्वर पृथ्वी को शून्य में खड़ा किया है, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे क्या है, क्या टेक्नोलॉजी है। आप देखिए प्रियो, हम क्रिकेट खेलते हैं दिखते हैं, लेकिन क्रिकेट का जो बॉल है कितने तेज जाता है, उतने तेज उसको जो वो रहने के लिए उसको कुछ पिलर का जरूरत नहीं है, वो भागते रहते हैं। यही टेक्नोलॉजी परमेश्वर ने उपयोग किया है पृथ्वी को शून्य में खड़ा करने के लिए। क्योंकि हमको पता है पृथ्वी खुद घूम रहा है 1670 किलोमीटर स्पीड में। पृथ्वी खुद घूम रहा है 24 आवर्स में पृथ्वी जो घूम रहा है उसका स्पीड है, जो पृथ्वी स्वयं घूम रहा है उसका स्पीड है। फिर आवर के हिसाब से देखिएगा तो 1670 किलोमीटर स्पीड में पृथ्वी स्वयं घूम रहा है। और उससे भी बड़ी आश्चर्य बात यही है, पृथ्वी सूरज को और स्वयं घूम रहा है और पृथ्वी सूरज को राउंड मार रहा है। 365 डेज में पृथ्वी एक बार सूरज को एक राउंड करके आएगा। कितनी किलोमीटर स्पीड में पृथ्वी घूम रहा है प्रियो, आपको सबको पता है, साइंस में हम पढ़ा है 1,07,000 किलोमीटर स्पीड में, 1,07,000 किलोमीटर स्पीड में पर हावर पृथ्वी सूरज का राउंड मार के 365 डेज में पहुंचने के लिए पृथ्वी भाग रहा है। प्रियो, ये पृथ्वी ऐसे परमेश्वर ने शून्य में खड़ा किया है। आप जो खड़े हैं पृथ्वी, आप समझ लीजिए प्रियो,
एक साल में पृथ्वी 940 मिलियन किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। ये ऐसे परमेश्वर ने और ये स्पीड और ग्रेविटी को ज्वाइन करके सबसे बड़े साइंस का प्रमुख हमारे परमेश्वर है। ये परमेश्वर का ये किताब झूठ नहीं है, आपके प्राण के मार्ग है। प्रियो, आज हम 15 वाक्य में हम जाएंगे। पृथ्वी के राजा, शासक, सेनापति, धनवान, सामर्थी लोग, हर एक दास, हर एक स्वतंत्र व्यक्ति पहाड़ों की कोहों और चट्टानों में जा छिपे। हम आज पता है हॉस्पिटल सा का पियून से लेके अधिकार में प्रमुख में बैठे हैं, कोई भी शुद्ध नहीं है। सभी लोग के हाथ में खून है और उन्होंने दूसरे को हत्या करने के लिए उपाय कर रहा है, अधिकार का कुर्सी में बैठने के लिए। प्रियो, ये केवल अधिकार के लिए नहीं, आज हम देखिए धार्मिक धर्म के पीछे कितनी खून हो रहा है। कौन से धर्म है मनुष्य को मार डालने के लिए सिखाते, वो धर्म नहीं है। प्रियो, आज ये पवित्र शास्त्र आपको धर्म के मार्ग नहीं सिखाता है, जीवन के मार्ग सिखाता है। आज आप समझ लीजिए, अगर आपको धर्म के बारे में कोई सिखाता है, धर्म की बंधन में आपको बांध रहा है, वो केवल एक धर्म के गुरु है। लेकिन यीशु मसीह ने हमको कहा है, मैं तुम्हारे लिए सही गुरु है, तुम्हारे लिए जीवन के मार्ग दिखाने वाला। ये अंतिम समय में क्या हो रहा है, जो पृथ्वी के राजा मतलब आज आप समझ लीजिए प्रियो, यहां पे आप सुनने वाले सभी प्रिय लोग, पहाड़ वहां से हिल जाएगा, उधर से निकल जाएगा। आज आप एक वायरस की वजह से हम सभी लोग परेशान हैं, डर गए हैं। इससे भी बड़ा विपत्ति रोग के समान ये संसार में आने वाला है करके शास्त्र लोग कहता है, ये पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। और इससे भी बड़ा बीमार मनुष्य के हाथ से समाप्त होंगे। मनुष्य, हमारे जो पैसे हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम सोच रहा है। हमको लगता है हम यहाँ पे 1000 साल रहेंगे। नहीं प्रियो, हम एक दिन जन्म हुआ जैसे हम नष्ट होएंगे। हमारे प्राण को बचाने के लिए एक ही मार्ग है, यीशु मसीह का मार्ग है। यीशु मसीह ने जो बताया वही मार्ग आपके प्राण को बचाने का मार्ग है। बाकी सभी लोग यहाँ पे आपको, यहाँ का सभी गुरु लोग आपको सिखाएंगे इस संसार में आप खुशी से कैसा रह सकता है। लेकिन इस संसार में आप खुशी से रहेंगे, रात को 2 बजे 3 बजे कभी मृत्यु आपके बड़े महल से लेके छोटे घर पे भी और रास्ते में सोने वाले लोगों के पास भी पहुंच सकता है। उसके कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। यहाँ पे सुनिए प्रियो, यहाँ पे लिखा है राजा, शासक, सेनापति, धनवान, मतलब उसके पास धन है। आज आप सुन रहा है कितने बैंक इंडिया में एक 2 महीना में बंद होते जाता है। इसका संख्या बढ़ते जाएंगे। केवल भारत का इश्यू नहीं है, भारत का प्रॉब्लम नहीं है, ये संसार में पूरी तरह से होने वाला है। क्योंकि लोगों का पैसा लेके किधर भी गायब हो जाएंगे, धनवान का पैसा नष्ट हो जाएंगे और हमारे हेल्थ नष्ट हो जाएंगे, हमारा ज्ञान नष्ट हो जाएंगे। हम किसके ऊपर भरोसा रखा वो हमको फंसाएंगे और हम धोखा देने वाला बनते हैं और धोखा खाने वाला बनते हैं। हमको पता है बाजी का जो खेती करने वाले ये लोग उसमें बहुत बड़े हथियार का विष डालते हैं और खुद को खाने के लिए वो अच्छा से पालन करके लेते हैं। वो सोचता है मैं सुरक्षित है, दूसरे लोगों में खिलाते हैं ना, दूसरे लोगों को खिलाते हैं, मैं सुरक्षित है। ऐसे जो सभी लोग, डॉक्टर लोग सोचता है दूसरे को मैं ये बड़ा सामर्थ्यवान जो दवा देके मार डालेगा चलेगा, लेकिन मैं वो नहीं खाएगा। ऐसे एक जन अपनी जगह पे सुरक्षित रहने की कोशिश करते हैं लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये साइकिल के समान घूम करके हमारे जिंदगी को नुकसान करते हैं। वही है आज हुआ है संकट, वही है प्रियो। इसलिए ये यहाँ का जो राजा धनवान, सामर्थी लोग,
बहुत सामर्थ्य लोग उसके सामर्थ्य पराज हो जाएंगे। हर एक दास, हर एक दास, हर एक स्वतंत्र व्यक्ति हर एक स्वतंत्र व्यक्ति पहाड़ों की कोहों पर, पहाड़ों के खोहों पर मतलब उसके द्वार पर जाके और चट्टानों में जा छिपे। चट्टानों पर जाके छिपेंगे, क्योंकि वो लोग का जो काम है, वो लोग ने जो किया है उतनी पूरा किया है। और यीशु मसीह के आगमन के पहले और आपके शरीर में मृत्यु प्रवेश करने के पहले आप यीशु को स्वीकार करिए। ये परेशान हमारे पास आएगा नहीं आएगा आप नहीं कह सकता है। आप कोई आपके मृत्यु के समय ये संसार में लिख नहीं सकता है, लेकिन एक बात है, यीशु मसीह ने कहा ये संसार में तुमको दुख है, तुमको नष्ट है, तुमको संकट है, लेकिन मैं संसार को जीत लिया है। कैसे यीशु मसीह ने कहा? क्योंकि यहाँ पे पुनरुत्थान हुआ, एक ही मनुष्य शरीर में आया, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ये संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह कहता है मैं तुझे तुम्हारे प्राण को और अधोलोक में से बचाऊंगा। इसलिए प्रियो, ये संसार क्योंकि मनुष्य मूर्ख मनुष्य की, उसकी दिमाग बिगड़े मनुष्य उसका स्वयं सुरक्षा करके धनवान और करने का आशा में उसकी गलत दिमाग में ये पृथ्वी नाश होने वाला है। पवित्र शास्त्र लिखा है, क्योंकि उत्पत्ति ये पृथ्वी का उत्पत्ति है और ये प्रकाशित की किताब ये संसार के अंत है। इसलिए प्रियो, ये संसार में हम आशा रखते हैं, हम सबसे बड़े मूर्ख मनुष्य हैं। इसलिए संसार में हम स्थिर नहीं रह सकता है। हमारे प्राण नष्ट होने से और अधोलोक से बचाने के लिए यीशु मसीह आज भी आपको मदद करेगा प्रियो। और आज हम यहाँ पे सुन रहे थे कि किस प्रकार पृथ्वी शून्य में खड़ा है, और उसके बाद में हमने कुछ विषयों को यहाँ पर सुना जो अभी की परिस्थिति के बारे में आपको समझा रहे थे। ये सब सुनने के बाद भी, ये एक माध्यम से नहीं, आप बहुत सारे माध्यम से इन्हीं विषयों को सुन सकते हैं और सुन रहे भी होंगे। लेकिन ये सुनने के बाद हम जिस तरह अभी तक हमारे ज़िंदगी बिताई या पहले से जिस तरह हमने जिया, उसी प्रकार जीने की इच्छा यदि आप रखते हैं तो आपका जो जीवन व्यर्थ है। लेकिन यदि इतने कुछ हमारे जीवन में होने के बाद भी, जिस तरह हम अभी आप सुन रहे थे, यदि आप धनवान हो तो भी इस समय की जो परिस्थिति से कोई धनवान बच नहीं पाया। यदि आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर्स बच नहीं पाए, यदि आप कोई मंत्री हो तो मंत्री बच नहीं पाए। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती है? हमारा इस पृथ्वी का जो परिश्रम है वो व्यर्थ है। तो इस प्रकार हम पुरानी जिंदगी में, अभी तो लॉकडाउन है, एक बार लॉकडाउन खुलने के बाद सभी लोग शायद फिर से अपनी अपनी दुनिया में जा सकते हैं या कुछ तरह की जो बंदोबस्त के साथ में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उस समय फिर से हमारी पुरानी जिंदगी में लौट जाने की बजाय इस समय आप लोग एक निर्णय लीजिए कि अभी आने वाले दिन आप एक नए जीवन या एक नया व्यक्तित्व, एक नया मनुष्य के जिम्मेदार बनने की कोशिश कीजिए। जो कुछ परिस्थिति में अभी पिछले दिनों में, कुछ महीनों से, कुछ दिनों से जब आप घर में बैठे हो, तो जो कुछ परिस्थिति आपने न्यूज़ में और अलग अलग माध्यम के द्वारा आपने देखा, उससे एक बात आप समझ के ज्ञानी बनकर कि जिस प्रकार ये पृथ्वी हमको एक दिन धोखा देने वाली, हमारा धन दौलत हमें धोखा देने वाली, या अच्छी रीति से समझकर एक नया जीवन बिताने को यदि आप निर्णय लेते हैं तो आप सचमुच बहुत ज्ञानी हैं और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। लेकिन अनेक लोग इस पृथ्वी में अभी भी इसकी राह देख रहे हैं कि एक बार फिर से ये सब खुल जाए और हम अपनी पुरानी दुनिया में लौट जाए। उन लोगों के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, वे उनके दिमाग में वे लोग बुद्धिशाली होंगे या ज्ञानी होंगे, लेकिन परमेश्वर उनको केवल मूर्ख बताता है। क्योंकि आगे एक दुर्घटना है करके समझने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति वही रास्ते से चल रहा है तो उसको परमेश्वर क्या, हम सारे मनुष्य भी उनको वही मूर्ख करके बुलाएंगे। लेकिन यदि हम आगे दुर्घटना है समझकर हम वो रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते में जाएंगे तो हम अपने जीवन को और अपने प्राण को भी बचा लेंगे। तो आज हमारा संदेश का उद्देश्य यही है कि आप आने वाले दिनों में
परमेश्वर के साथ में एक अच्छा जीवन बिताएं, एक शांति का जीवन बिताएं और परमेश्वर की उपस्थिति को आप अनुभव करें, आप महसूस करें। तो ये वचन के द्वारा हम आपको वही समझाना चाहते हैं, अंतिम दिन बहुत निकट है, उसके एक एक चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है। तो उसमें हम जो चलते हैं वो रास्ता छोड़कर सही रास्ता पे चले, सही रीति से आगे का जितना दिन आपके पास बचा है वो सही रीति से बिताए, ताकि आपको ये वचन में लिखा हुआ सारा आशीष और अनुग्रह आप प्राप्त करें। प्रियो, इस वचनों से जरूर परमेश्वर आपको आशीष करे। यीशु मसीह का धन्य नाम से आमीन।